नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज की वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो खालसा के बारे में बात करूंगा, यानी कि खालिस्तान के बारे में बात करूंगा और डिटेल में इसको समझेंगे क्या मुद्दा है, कैसे ये उठ रहा है। जस्टिस ट्रूडो यानी कि कनाडा के जो पीएम है वो क्यों नाराज हुए भारत से और भारत ने नाराजगी को किस हद तक जायज ठहराया और किस हद तक उसको नाजायज कर दिया, तो इसके बारे में समझते हैं। खालसा जो वर्ड आया, ये गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा का मतलब प्योर बताया था, शुद्ध बताया था और सबको एकीकरण, सबको एक साथ चलने के बारे में बताया था। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक व्यक्तियों ने, राजनीतिक दलों ने इसका मतलब कुछ और ही निकाला। और क्या है मैं समझाता हूँ। जब भारत का आंदोलन चल रहे थे, 1920 के आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, तो सब ब्रिटिश भारत के खिलाफ एक साथ लड़ रहे थे इस आंदोलन तक। लेकिन धीरे धीरे जैसे 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1885 में कांग्रेस बनी, 1906 में मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे अलग सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की मांग करनी स्टार्ट कर दी थी। यानी कि उन्हें आरक्षण चाहिए था, अल्पसंख्यक थे, उन्हें आरक्षण चाहिए था, ऐसा वो मानते थे भी कि हिंदुओं से वो सोचते थे कि हिंदू जो है बहुसंख्यक है, ये हमको दबा देंगे बाद में, तो हमको आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे ही कुछ बात थोड़ी धीरे धीरे चली तो सनातन धर्म में कुछ कमियां थी और वो कमियों के कारण थोड़ा SC STs को दबाया गया उस समय। और उस समय एक नेता हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने मांग उठाई आरक्षण की SC ST कम्युनिटी के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। तो दो मांग उठने लगी और उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की मांग उनके मन में भी आई, उठी। तो दो चीज हो गई कि एक गांधी जी ने तो असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे अंबेडकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की मांग कर दी थी। यानी सीधी सीधी बात में मैं आपसे कहूं तो आरक्षण की बात इन्होंने कर दी थी। उसके बाद एक व्यक्ति थे बांदा सिंह। बांदा सिंह थे पंजाब से। उनको लगा कि जो मुस्लिम से कम तो संख्या में क्या है, कम अल्पसंख्यक है, उनसे भी सिख, तो सिख कम्युनिटी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब मैं बात करूं सिख धर्म की, ये भारत में ही उद्गमन हुआ है सिख धर्म का, बौद्ध धर्म का, तो ये हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म को भी लगा मानने वालों को और सिख धर्म के मानने वालों को भी लगा कि ऐसा ना हो, आने वाले समय में नौकरियों में हिंदुत्व का ही जो प्रभुत्व है वो ज्यादा रहे और हमारा क्या हो जाए कम, तो हमें आरक्षण मांग लेना चाहिए। इनकी बात इस तरीके से थी। तो लेकिन ये बात शुरुआत में मानी नहीं गई, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान बट गया मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण और आपस में राष्ट्र दो बटे, लड़ाई हुई। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया, लेकिन उसके बाद बात थमी नहीं और हमने जो है दो देशों में बांट लिया। लेकिन SC STs कम्युनिटी हमारे साथ ही रही, सिख धर्म हमारे साथ ही रहा। लेकिन इनके मन में था, सिखों के मन में सिखिस्तान पहले वर्ड आता था, बाद में खालिस्तान आया है, तो बोलते थे सब सिखिस्तान बनना चाहिए। तो धीरे धीरे इसकी मांग उठ रही थी, ज्यादा नहीं थी स्टार्टिंग में। अब भारत की आजादी के बाद की मैं परिप्रेक्ष्य की बात करूं, लेकिन धीरे धीरे एक दल बना अकाली दल, जिसके प्रमुख शिरोमणि यानी कि मैं बात करूं प्रकाश सिंह बादल थे। प्रकाश सिंह बादल ने थोड़ा सा कांग्रेस से राजनीतिकरण करने के लिए, अपनी पार्टी को उभारने के लिए खालिस्तान का जिक्र कर दिया और दिखा दिया कि, कह दिया कि हमसे जो हिंदूज हैं वो कम चलते हैं और ये हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और एक अकाली दल जो बनाया इन्होंने, अलगाव के लिए बनाया, हिंदुओं से अलगाव के लिए, और सिख धर्म के उद्गमन की चाहते थे, बहुत ज्यादा ऊपर जाए। लेकिन ऐसा इनका का मतलब नहीं था, इनका मतलब सिर्फ राजनीति से था, उस समय के मैं परिप्रेक्ष्य की बात करूं और आज भी बात करूं। लेकिन धीरे धीरे प्रकाश सिंह बादल का जो प्रभुत्व उभर रहा था, तो इंदिरा गांधी ने एक व्यक्ति का सहारा लिया, भिंडरावाला, जनरल भिंडरावाला, तो उनको उभारा। लेकिन इंदिरा गांधी की गलती थी और बाद में इंदिरा गांधी को पछतावा हुआ और अपने मरना पड़ा, यानी कि उनकी डेथ हुई इसी कारण। मैं मानता हूँ, मैं दुख हो रहा है बोलते हो, लेकिन मैं मानता हूँ इसी कारण हुई। क्या था मैं बताता हूँ। जनरल भिंडरावाला को इन्होंने खड़ा किया अकाली दल को दबाने के लिए, अकाली दल की राजनीति को दबाने के लिए जनरल भिंडरावाला आए। लेकिन जनरल भिंडरावाला ने अपने आप को मजबूत करने के लिए सभी का साथ लेना स्टार्ट कर दिया। जो अदर कंट्रीज में जो सिख कम्युनिटी रह रही थी, उनसे फंडिंग करना, उनसे पैसा लेना, उनसे खालिस्तान को मजबूत कर रहे थे वो,
और कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये प्रमुख देश से जहां से पैसा आ रहा था। अब भिंडरावाला ने धीरे धीरे, यानी कि 1980 का दशक था, भिंडरावाला मजबूत होने स्टार्ट हो गया था और 5 जून 1984 तक तो इतना मजबूत हो चुका था कि उसने गोल्डन टेम्पल को ही घेर लिया और बोल दिया कि हम सिखिस्तान यानी खालिस्तान मुझे चाहिए ही चाहिए और मुझे खालसा की स्थापना करनी है और मैं खालिस्तान लेकर रहूंगा। 5 जून 1984 को इंदिरा गांधी जो गोल्डन टेम्पल है उसमें खालिस्तान की जो मांग कर रहे थे उन पर जो आपस में टकराव होता है सेना का, क्योंकि सेना नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति हमारे देश के प्रभुत्व को बिगाड़ेगा और जो अखंडता है उसको बिगाड़े। अब अखंडता ना बिगड़ जाए इसको लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और ऑपरेशन ब्लू स्टार में लगभग 83 सेना के जवान मारे गए और लगभग 350 प्लस, जो 350 कुछ आंकड़े बताते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही होंगे, ये सिख कम्युनिटी के लोग मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार को सिख कम्युनिटी ने अपने ऊपर हमला माना। ये कुछ भिंडरावाला के ऊपर हमला था लेकिन सिख धर्म कम्युनिटी अपने ऊपर जो वो मान लेती है इसको कि ये जो हमला हुआ है ये हमारे ऊपर हुआ है। तो सिख कम्युनिटी के लोगों ने बाद में जो उनके बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, सतवंत और बलवंत बोलते हैं, सतवंत और बलवंत ने गोली मार दी इंदिरा गांधी को। उसके बाद उसका बदला लिया ऑपरेशन ब्लू स्टार का। जब गोली लग गई उसके बाद 1984 में, क्योंकि इंदिरा भी लोकप्रिय नेता थी, बहुत प्यार था लोगों में, तो इंदिरा गांधी की मृत्यु को बदला लेने के लिए ऐसा कहा जाता है हजारों की संख्या में सिख मारे गए दिल्ली साइड में और जहां मौका मिला वहीं मारे गए। लेकिन इंदिरा ने इतना बुरा नहीं किया था। जब सिखों की मांग हो रही थी थोड़ा सा दबाने के लिए, उसको समझाने के लिए और विशेष अधिकार थोड़े से देने के लिए, जो पंजाब था उसको भी हरियाणा में डिवाइड कर दिया, तो कुछ गांव हिमाचल प्रदेश को दे दिए, जो बड़ा हिस्सा था वो पंजाब में रहने दिया। तो ये सारी चीजें चल रही थी इसको लेकर भी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऐसा नहीं था वो सिखों से चिढ़ती थी, भी ऐसा नहीं था उन्होंने, लेकिन अखंडता के लिए अपनी जान गंवा दी और सिखों ने उन्हें मार दिया। उसके बाद दंगे हुए लेकिन समझाया, सिखों को भी समझाया गया, लोगों को भी समझाया गया, शांति से सारी चीज चल रही थी। मैंने बताया था भी, थोड़ा सा मैं परिप्रेक्ष्य पास्ट की भी एक घटना की बात कर दूं। 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, आंध्र प्रदेश को पहला भाषा के आधार पर राज्य बना आंध्र प्रदेश, तो उस समय पंजाबी स्टेट की मांग की थी पंजाबी के आधार पर, लेकिन हमने राज्य पुनर्गठन आयोग ने मांग ठुकरा दी थी। उनको पता था बाद में एक अलग देश बनाएंगे खालिस्तान। बहुत सारी चीजें हुई हैं देश में, इन्होंने की है, राजनीति की है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए देश में, क्योंकि देश में अखंडता है, प्यार से रखा है हमने और बहुत सारी सेना में उच्च पद इन्हें दिए हैं हमने। तो हम, लेकिन ये देश का अभिन्न हिस्सा है पर सिख जो कम्युनिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्या है वाद विवाद, अब दोबारा से राजनीति गर्म हुई, कुछ युवा खड़े हुए, अमृतपाल जैसे, ठीक है, वो बाहर देशों में रहे, विदेशों में रहे और भारत में आके मांग दोबारा भिंडरावाला की कॉपी करने लगे। कुछ सुक्खा जैसे एक व्यक्ति था कनाडा में, अभी उसको मार दिया गया, कैसे मारा मैं उसको बताता हूँ, सारी चीजें क्या है, मैं सारा वाद विवाद करंट के परिप्रेक्ष्य में भी आपको समझाऊंगा। तो वाद विवाद ये हुआ यहाँ पे, अब जो है ये अमृतपाल को ये पकड़ा गया, बाद में जेल में डाला गया। इसने भी किसकी मांग कर दी, खालिस्तान की। अकाली दल भी खालिस्तान की मांग शुरू से ही करता आया है। अब भिंडरावाला के जो भाई थे, मैं उनका नाम बता दूं, वहाँ पे देखिए एक बार रखा हुआ है मेरा, मैं सारे इनके नाम बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं तो मैं बता देता हूँ। भिंडरावाला के भाई हैं जो बाहर से सरकार चला रहे हैं मिलके, ठीक है, पहले से ही चलाते आए हैं, ठीक है। तो इनके जो ये सारी चीज हैं, इनके जैसे जगजीत सिंह चौहान, लखवीर सिंह रोड सगे भाई हैं, मतलब ये परिवार में है भिंडरावाला के। जगदीश सिंह चौहान ने ब्रिटेन में मांग करी है खालिस्तान की। और अब जो करंट में जो है वो है गुरुपंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस नाम से एक पार्टी चला रहे हैं, गुरुपंत सिंह पन्नू। तो मैं गुरुपंत सिंह पन्नू रहे, सुक्खा सिंह रहे,
अभी सुक्खा सिंह की, जो गुरुपंत सिंह को गुरु मानते थे सुक्खा सिंह, ये कनाडा में थे। अब यहाँ से लड़ाई स्टार्ट होगी। करंट की मैं बात करूँ तो क्या हुआ करंट का मुद्दा, मैं समझाता हूँ इसको भी। हमारे यहाँ एक छात्र यूनिवर्सिटी थी पंजाब में, उसमें एक नेता उभरा, एक लड़का उभरा, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई को भाई ये आपस की रंजिश है, 2-3 ये पार्टियां बनाई हुई हैं, गैंग बनाई हुई हैं, आपस में लड़ाई है। तो इन्हीं के साथ एक लड़का है गोल्डी बराड, पहले वो कनाडा में रहता था, अब कहाँ है उसका पता नहीं। गोल्डी बराड और जो लॉरेंस बिश्नोई है ये आपस में दोस्त हैं, बहुत अच्छे खास दोस्त हैं, और बिश्नोई गैंग से इनका नाता है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने, ये नाम आता है सबसे पहले सिद्धू मूसेवाले की हत्या में। सिद्धू मूसेवाले को मार दिया लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड ने जिम्मेदारी ली। क्यों ली? पहले क्या सिद्धू मूसेवाले को क्यों मारा? तो सिद्धू मूसेवाले को ये मानते थे खालिस्तान की मांग करता था, और इनका एक बम्बिया गैंग था जो अपोजिट था लॉरेंस बिश्नोई के, उसका समर्थक था, उसको पैसे देता था। और कांग्रेस में इसकी बहुत ज्यादा पकड़ थी, बंदूक थी, पावर थी, पैसा था, सब चीज तो थी इस पे। लेकिन इसने जबरदस्ती इसने जो आपस में वाद विवाद कर लिया, किससे? लॉरेंस बिश्नोई से। और ऐसा माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग के उनके बड़े भाई इनको मानते थे, 7 बड़े थे छात्र यूनिवर्सिटी में, उनका नाम था विक्की मद्दूखेड़ा, और विक्की मद्दूखेड़ा की हत्या कर दी, ऐसे बताया जाता है। इनके मैंने बम्बिया गैंग के लीडर्स ने कर दी, और उसमें नाम इनके मैनेजर का भी आता है, सिद्धू मूसेवाला का। तो ये शिकायत करते हैं पुलिस में, ये गोल्डी बराड बात भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है इनका, नहीं इन पर जांच चलती, ना कुछ भी नहीं होता है सिद्धू मूसेवाला का। लेकिन सिद्धू मूसेवाला को बाद में गोलियों से बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। मानना देखो गलत है, मैं मानता हूँ ये सारी चीज, सब चीज बेकार है, लेकिन मुझे करंट का मुद्दा समझाना है तो मुझे ये सारी चीज बतानी पड़ेंगी। क्या है मुद्दा, क्या करंट में चल रहा है, इसको लेकर बात कर रहे हैं तो हम इसको समझते हैं। अब सिद्धू मूसेवाले की जैसे ही हत्या हुई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करी, गोल्डी बराड ने जिम्मेदारी ली इन चीजों की, तो ये पनपना मुद्दा दोबारा से पनप गया, और दोबारा से किसकी मांग होने लगी? खालिस्तान की। और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई दबा रहा है खालिस्तान को। उसने टीवी इंटरव्यू एबीपी न्यूज में कहा भी कि मैं जो है किसी की भी हत्या नहीं होने दूंगा, और जो खालिस्तान जो मांग कर रहे हैं मैं इनको दबा दूंगा, खालिस्तान को, जो ये जो आंदोलन चल रहा है इनका। तो लॉरेंस बिश्नोई ने एक और जिम्मेदारी अभी ली है कि जो सुक्खा है, जो कनाडा में रह रहा था, जो खालिस्तान आंदोलन चला रहा था कनाडा में रहकर, उसकी मृत्यु वहां पे करवा दी। तो नाम आता है, जिम्मेदारी भी ली गोल्डी बराड ने। तो ये सारी चीजें और ज्यादा पनप गई, और लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत तेजी से उठने लगा इससे को लेकर। और बहुत सारे लीडर्स जैसे गुरप्रीत सिंह पन्नू, ये सारी चीज मांग करने लगे। अब इसमें बेफालतू में एक पार्टी है कनाडा में, ठीक है, जस्टिस ट्रूडो उसके प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, वो भारत आते हैं। भैया जब भी वो 2 बार भारत आए मेरे सामने, दोनों बार उनका प्लेन जो है वो खराब हो जाता है। वो G20 में भी आए थे, एक दिन में उनका प्लेन खराब हो जाता है, कोई भी उनसे मिलने नहीं जाता। वो आरोप लगाते हैं जब G20 में तो सब मिले उनसे अच्छे से, तो ये कहते हैं मोदी जी मुझसे गर्म जोशी से नहीं मिले। फिर बोलते हैं वो अगली उसमें मजे की बात सुनना, बोलते हैं कि मैं पूरे दिन होटल में लौटा रहा, बढ़िया होटल मिला उन्हें, और लौटने के बाद कहते हैं पूरे दिन कि मुझसे कोई मिलने नहीं आया। भैया आपसे मिलने कौन आता? जब मीटिंग खत्म हो चुकी थी, सारे वाद विवाद के जो मुद्दे थे, आप खालिस्तान की उसी दिन से मांग कर रहे हो, और आपसे गर्मजोशी से मिलेंगे मोदी जी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जस्टिस ट्रूडो ने पता क्या किया, अब वहां जाकर रोई, और पार्टी जो उनकी थी अपोजिट, उन्होंने मजे लिए उनके साथ। अब जस्टिस ट्रूडो चिढ़ जाते हैं भारत से, और जस्टिस ट्रूडो जैसे ही इसमें लखा की डेथ हुई वहाँ पे कनाडा में, तो उसको बोलते हैं कि भारत सरकार ने करवाई है और मुझे साक्ष्य सबूत मिले हैं। भारत सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, जो आपको सबूत मिले हैं ना, इनको हमको दे दो, हम देखते हैं भी क्या मिला है। और उन्होंने कई देशों से, और यूके से बोल दिया, अमेरिका से बोल दिया, और वहां पे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान बनना चाहिए। अब भारत के लोग ये कहने लगे हैं, एक काम करो, यहाँ नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं, आप खालिस्तान वहीं बनाओ। कनाडा तो बड़ा देश है, जमीन की कमी नहीं है, तो कुछ हिस्सा दे दो खालिस्तान का, खालिस्तान वहीं बना लेंगे।
दिक्कत क्या आ रही है भाई, अब डेमोक्रेसी उनकी खतरे में पड़ जाएगी। तो ट्रूडो साहब, ये जो आप राजनीति कर रहे हैं ये सही नहीं है, ठीक है। अब जो राजनीति सही नहीं है तो एक बार इसको अपने ऊपर पनपा के देखो। तो सही बताया मैंने, एक बार आप कनाडा में जगह दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा कम नहीं है, और कम नहीं है तो आप उनको जगह दे दीजिए। खालिस्तान अब कनाडा में ही बनेगा, और खालिस्तान जब कनाडा में ही बनेगा तो ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। भारत में कोई खालिस्तान नहीं बनेगा, अखंडता वाला देश है, आज तक नहीं बनने दिया, नहीं बनने देंगे, क्योंकि भारत को, जो हिंदुओं को सिख भी प्यारे हैं और अपनी जान भी प्यारी। हम सिख, हमारा जो देश है वो सबको साथ लेकर चलता है, सिख कम्युनिटी से बड़ा प्यार करता है, और सिख कम्युनिटी भी उल्टा प्यार करती है हिंदुओं से, और वो देश के लिए जान तक दे देते हैं। कितने सिखों ने जान दिया देश की आज़ादी के लिए। 1972 में कि भारत और बांग्लादेश का जो बांग्लादेश को आज़ाद कराया था भारत ने, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ, 1965 में कितने सिखों ने जान दी, 1962 में कितने सिखों ने जान दिया। तो सिख तो बड़े भाग्यशाली हैं, हम सिख हमारी कंट्री में, तो हम उनको अलग नहीं करने देंगे। धन्यवाद। आज का वाद विवाद इतना ही। वीडियो को फॉलो करो, शेयर करो। डेली हम एक मुद्दे पर बात करेंगे, नई नई चीजें निकल के आएंगी।